पदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपम् साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितम् सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परम भागवत श्री युग अवतार श्री जुगल किशोर स्वरूप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु चरण वंदन। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। कृष्णवर्णं तु सा कृष्णं साङ्गोपङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञै सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसः। सुवर्णवर्णहेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी सन्न्यासकृच्छमा शान्तो निष्ठा शान्तिपरायणः। यदि गौरो ना हইতো তবে কি হইতো কেমনে ধরিতাম দে। यदि गौरो ना হইতো তবে কি হইতো যদি গৌর না হইতো তবে কি হইতো কেমনে ধরিতাম দে। যদি গৌর না হইতো তবে কি হইতো কেমনে ধরিতাম দে। রাধার মহিমা প্রেম রসসীমা জগতে জানা তোকে। রাধার মহিমা প্রেম রসসীমা জগতে জানা তোকে। যদি গৌর না হইতো তবে কি হইতো কেমনে ধরিতাম দে। যদি গৌর না হইতে তবে কি হইতো কেমনে ধরিতাম দে। রাধার মহিমা প্রেম রসসীমা জগতে জানা তোকে। রাধার মহিমা প্রেম রসসীমা জগতে জানা তোকে। যদি গৌর না হইতো তবে কি হইতো কেমনে ধরিতাম দে।
प्रेमोष्ण सीमा जगते जाना सुखी राधा सीमा सीमा जगते जाना सुखी जगते जाना सुखी जगते जाना सुखी। श्रीमद् भागवत वंदना। सर्वशास्त्राभीतियोत्सव Thank you.
श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद् वैष्णवानां प्रियम् यस्मिन् पारमहंस्यामेकम् अमलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वतन् सुपठन् विचारन् परभक्त्या विमुञ्चे नरः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कल के प्रसंग में हमने कथा में देखे थे कि परीक्षित सुखदेव गोस्वामी के शिष्य हैं। परीक्षित को केवल 7 दिन इस पृथ्वी पर बाकी रहा तो जाकर के गंगा के तट पर बैठे हुए हैं और वहां पर सुखदेव गोस्वामी पधारे हैं। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित का संबंध गुरु और शिष्य का हो गया है। कथा यहां तक आन पहुंची है कि अब गुरु शिष्य की परीक्षा ले रहे हैं। अब प्रश्न ये था कि गुरुदेव आपने कई नरकों का वर्णन किया है और एक से एक भयंकर नरक हैं। अब कृपा करके ये भी बतलाएं कि इनसे बचने का मार्ग क्या है। यहां पर सुखदेव गोस्वामी ने अपने शिष्य परीक्षित के परीक्षा लिए हैं, बताए हैं। ठीक है छोड़ दो। कहते हैं कि बैठिए कथा में बात आती है। परीक्षित यहां पर सुखदेव गोस्वामी के शिष्य बने हैं और बतलाए हैं, देखना चाहते हैं कि अब तक इनके शिष्य ने क्या समझा है। इतने कथाएं सुने हैं, इतनी शिक्षा लिया है गुरु से, अब गुरु का अधिकार बनता है शिष्य की परीक्षा ले। गुरु का अधिकार ही भी बनता है कि कभी कभी शिष्य को डांटे। आधुनिक काल की बात मैं नहीं कह रहा हूं। यदि शिष्य को गुरु डांटता है तो उल्टा शिष्य गुरु को उत्तर देता है, ऐसा युग हो गया है। और साथ साथ शिष्य ये भी सोचता है कि मुझे सफलता मिल जाएगी गुरु के अपमान करने से। गुरु चाहे दोष करे, गुरु यदि कोई दोष करता है, सिद्धांतिक दोष हो, तो भगवान उनको संभालेगा। गुरु को अपना भी गुरु होता है, जिनके द्वारा यदि कोई त्रुटि होगी तो उनके गुरु
कभी सपने में आ सकते हैं या साक्षात आकर के उनको सुधार सकते हैं, किंतु शिष्यों को कभी नहीं चाहिए कि वो अपने गुरु को सुधारना चाहे। शिष्य और गुरु का संबंध नहीं रहता है। किंतु ये कलयुग है। यहाँ पर तो लोग सोचते हैं मैंने कॉलेज का फीस दिया है, कॉलेज में पैसे दिए हैं, तो मैंने अध्यापक को खरीद लिया है, अब उनको एक कठपुतली जैसा नचा सकता हूँ, ऐसा हो गया है। किंतु कभी ऐसा जमाना हुआ करता था कि शिष्य गुरु के लिए अपना प्राण भी निछावर कर सकता था, और गुरु के प्रसन्नता से हरि प्रसन्न होते हैं, और जब हरि प्रसन्न होते हैं तो सफलता अवश्य प्राप्त होता है। यहाँ पर सर्वप्रथम परीक्षा लेते हुए सुखदेव गोस्वामी ने कर्म प्रायश्चित का मार्ग के बारे में, कर्म प्रायश्चित की तरीका, कर्म प्रायश्चित के बारे में बतलाया है। किंतु सुखदेव ने, परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, कर्म प्रायश्चित से हृदय में जो भावना है पाप करने का, वो तो मिटता नहीं, पाप फल मिट जाते हैं। जब ये उत्तर मिला, सुखदेव ने देखा कि परीक्षित के हृदय में कर्म प्रायश्चित के प्रति कोई आस्था नहीं है, तो देखा कि हाँ, गुरु ने देखा कि शिष्य पहली परीक्षा से में पास हो गया है, पार कर लिया है। फिर उन्होंने कहा हमें कि हमको विमर्श करना चाहिए शास्त्र ज्ञान के द्वारा, शास्त्र पढ़ के और उनके नियमों का पालन करके हमारा जब मन शुद्ध होगा तब हम इन नरकों से बच सकते हैं। किंतु विमर्श मार्ग, ज्ञान का मार्ग परीक्षित ने भी अपनाया नहीं, क्योंकि तपस्या का जो मार्ग है उसमें हरि भक्ति का कोई स्थान नहीं है, ज्ञान का मार्ग में हरि भक्ति का कोई स्थान नहीं है। जब सुखदेव ने देखा कि परीक्षित इसको भी स्वीकार नहीं कर रहा है, तो देखा हाँ, शिष्य दूसरी परीक्षा में भी, दूसरी परीक्षा को भी पार कर लिया है। और जब भक्ति के बारे में बताए तो बताए कि केवल हरि भक्ति करने से पूरी सफलता मिल जाती है, इसमें पाप हो जाते हैं, चित्त शुद्ध भी हो जाता है, और हृदय कोमल होकर के उसमें श्री कृष्ण प्रेम निवास भी। हमारे प्रेम तो प्रकार की है, ये प्रसंग और पूर्व संतों ने और कवियों ने ये कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो ना कोई, ढाई आखर प्रेम के सुपंड। तो उसको पंडित ज्ञानी है, ये एक टाइटल है जो कि ज्ञान से संबंधित है। ऐसे नहीं कि आजकल लोग अपने आप को पंडित कहते हैं किंतु ज्ञान नहीं रखते। पंडित कभी मूर्ख नहीं हो सकता, अन्यथा उसको पंडित कहलाना नहीं हो। जैसे आजकल टाइटल रखते पंडित, लगभग वही स्टाइल का, माने उतना ही ऊंचा ज्ञान रखता है कोई, तब उसको पंडित कहते हैं। यहाँ चैतन्य चेतावनी, संस्कृत के नियम पता नहीं अपना कह रहे हैं, ये कैसे हो पाएगा? संस्कृत पंडितों को जानना आवश्यक होता है, बिना संस्कृत जाने उच्चारण कैसे शुद्ध होगा? और केवल ग्रंथ से पढ़ करके संस्कृत प्राप्त नहीं किया जाता, आचार्य के पास जाया पड़ता है। फिर आचार्य उनको बतलाएंगे कि संस्कृत का महत्व क्या है, और यदि वो सिद्ध गुरु है तो मंत्र की शक्ति भी प्राप्त हो जाता है गुरु से, और जप करने से मंत्र जीवित हो जाता है, और जो जीवित मंत्र हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो उस मंत्र द्वारा कुछ भी प्राप्त हो सकता है। ये मार्ग है। जब देखा कि परीक्षित भक्ति के प्रति बहुत आस्था रखे हैं तो गुरु प्रसन्न हुए, और यहाँ पर प्रसन्न गुरु है और प्रसन्न शिष्य है कि भक्ति के मार्ग पर दोनों की आस्था है। अभी कल हमने एक प्रसंग रखा था इसके समापन में, इस अध्याय के समापन में, कि कभी कभी भक्त ये प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नकर्ता आते हैं कि हम तो कई वर्षों तक भक्ति किए हैं, जैसे ग्रंथों में बतलाया गया है, हमने परिक्रमा किए हैं, दीपदान किया है, और कहते हैं कि परिक्रमा करने से
तुलसी की परिक्रमा करने से और कार्तिक में दीप दान करने से पाप मिट जाते हैं और हम मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। किंतु प्रभु जी इतने वर्ष बाद भी हमें मुक्ति के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। क्या कमी है, क्या दोष है हमारे अंदर? और हमने इस पर कुछ तात्विक बातें छेड़े थे, उसमें कुछ बातें हमें लगा कि अधूरे रह गए हैं, तो आज हम उस प्रसंग को दोबारा आपके समक्ष रखना चाहेंगे और जो अधूरी बातें हैं उनको पूरा करना चाहेंगे। यहां पर ये जो प्रश्न है ये एक तात्विक प्रश्न है। भक्तों के हृदय में कभी कभी संशय उठ जाता है, क्या भक्ति मार्ग सिद्धि का मार्ग है? हमें प्रेम प्राप्त हो सकेगा? क्या साक्षात भगवान हमारे सामने आकर के दर्शन देंगे? क्या किशोर जी के मुखारविंद के दर्शन होंगे, चरणों के दर्शन होंगे? कभी कभी ये प्रश्न उठ जाता है। यहां पर जानना चाहिए कि भक्ति का जो मार्ग है कर्म नष्ट कर देता है। वास्तव में कर्म नष्ट कर देता है। कर्म नष्ट करने का मार्ग जो है, जो तरीका जो है, ये हमारे प्राय लोगों के समझ से बाहर होता है। जब हम श्री कृष्ण में शरणागत होते हैं तो जो हमारा कर्म है भगवान उसको समेट लेते हैं, किंतु उनको नष्ट नहीं करते। ये बात है। हम सोचते भगवान जब ले लिया तो कर्म को भी नष्ट कर लिया। किंतु जब कोई ज्योतिषी के पास जाता है तो ज्योतिषी देखते हैं कोई भक्त हो या अभक्त हो, वो उनकी दीक्षा की तारीख नहीं पूछते कि आपने कब दीक्षा लिया, कि वो उसी तारीख से एक जन्म पत्रिका बनाए। क्योंकि कहते हैं ना, दीक्षा लेते समय दूसरी जन्म होती, दूसरा जन्म है द्विज, 2 बार जो जन्म लेता है दूसरा जन्म है उसका। किंतु कोई भी ज्योतिषी दीक्षा के तारीख पर जन्म पत्रिका नहीं बनाता। वो जन्म पत्रिका बनाता है शरीर के जन्म लेते समय, वही पूछेगा। इसे पता चलता है कि कर्म का मार्ग भक्तों पर भी लागू होता है। कर्म का प्रभाव भक्तों पर भी लागू होता है। तो आप अपनी बताया ना कि परिक्रमा करने से कर्म नष्ट हो जाता है, दीपदान करने से कर्म नष्ट हो जाता है, भगवान नाम लेने से कर्म नष्ट हो जाता है, और आप कह रहे हो कि कर्म लागू होता है। कि कैसी चक्कर है प्रभु जी? तो बतलाते हैं क्या चक्कर है इसमें। चक्कर यही है कि अब जो पहले प्रकृति हमें कर्मों का फल प्रदान करती थी, अब श्री कृष्ण उस कर्म को लेकर के देख रहे हैं कि मेरी बहन, मेरी छोटी बहन दुर्गा श्री कृष्ण की छोटी बहन है, दोनों नंद और यशोदा के पुत्र हैं। देख रही कि मेरी छोटी बहन इनको कैसे कैसे कर्म फल देने की सोच रही थी, क्योंकि पूर्व जन्म में कुछ कर्म किए हैं तो इस जन्म में मिलेगा भी, इस जन्म में कर्म किया है तो भविष्य में मिलेगा। तो कन्हैया देखता है, देखो ये सब कर्म मुझे दे दो। और दुर्गा भी वही और श्री कृष्ण भी वही कराते हैं कि जीवों को वो चेतना विकास में लगाते हैं कि इनकी चेतना बढ़े, शुद्ध हो चित्त। उद्देश्य यही है कि अंत में जाकर के वैकुंठ प्राप्त हो। किंतु अब दुर्गा से वो लेकर के वो जन्म पत्रिका कन्हैया देखता है, देखो इस समय में उसको ये परीक्षा आने वाला था, या तो ये कर्म फल मिलना चाहिए था। अब वो कर्म फल नहीं मिलेगा, अब उनको परीक्षा मिलेगा। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। भक्त जब दीक्षा लेता है और भक्ति मार्ग में आता है तो लगता है कि कर्म उसके ऊपर लागू होता है, किंतु वो कर्म नहीं होता, वो श्री कृष्ण का दिया हुआ परीक्षाएं होती हैं। और जब परीक्षा पार हो जाता है तो बाकी जो कर्म बचता है वो वहां नष्ट कर देते हैं। अब देखो यहाँ 2 बातें हैं। हमने कल बतलाया था कि मुख्य रेखा हाथ के रेखा वो नहीं बदलते, सभी को पता है। किंतु ये भी है कि छोटे छोटे रेखाएं बदल जाते हैं। बात यही है, जैसे एक पेड़ हो तो मुख्य स्तंभ यथावत रहता है, शाखाएं भी बड़े बड़े शाखाएं यथावत रहते हैं, किंतु टहने और पत्ते हर वर्ष वो बदलते रहते हैं। तो यही है कि जब हम निर्णय लेते हैं अपने जीवन में तो उसका तात्पर्य यह है कि हमने एक निर्णय लेने के बाद कई नए नए द्वार खुल जाते हैं, किंतु निर्णय लेने का परिणाम यह भी है कि कई द्वार हमने बंद कर दिया। जैसे कि निर्णय ले लिया, अब हम जाएंगे और सदगुरु के शरण में जाएंगे, दीक्षा लेंगे, तो इसका तात्पर्य यह है कि हमने पाप के द्वार बंद कर दिए,
अब पाप नहीं करेंगे। अब जब गुरु से दीक्षा ले लिए तो कई नए नए द्वार खुल जाते हैं कि प्रेम पाने के द्वार और सिद्धि पाने के द्वार, चित्त शुद्ध पाने के द्वार और शांति पाने के द्वार खुल जाते हैं, जो कि पहले बंद थे। तो यही बात है कि जीव की इच्छा और कर्म और भाग्य, ये तीन चीजें हैं। किंतु कर्म तब फलित होता है, भाग्य तब फलित होता है जब कर्म हो तब। और इसमें हमें जानना चाहिए, ज्ञान से जब निर्णय ले तो हमें भाग्य की ओर ही जाना चाहिए। और वो भाग्य प्राकृतिक भाग्य नहीं होना चाहिए, प्रगति का भाग्य, भगवान की ओर की हम लोगों को प्रगति करना चाहिए। भगवान की ओर जाने के लिए प्रगति सदैव करना चाहिए। अब यहां पर एक कठिनाई आएगी। ठीक है, ये मान्य है कि अच्छा, अब ज्योतिषी बताएगा कि देखो इतने समय पर, इतने महीने बाद आपको एक संकट आने वाली है। तो मान लिया, तो भगवान वो संकट एक परीक्षा के रूप में प्रदान करेंगे, ये मान लिया। तो धीरे धीरे करते करते सारे परीक्षाएं से हम यदि पार कर लिए तो अगेन तो मोक्ष आएगा ही। और इसमें अब एक बात रह जाती है कि वास्तव में ये बात सही है कि कर्म नष्ट हो जाते हैं, किंतु कठिनाई अब यह है कि यदि आपको मोक्ष मिल गया, अर्थात आपको कर्म से मुक्ति मिल गया, आपको मोक्ष जीना आता है क्या? और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्राय लोग कहते हैं अच्छा मोक्ष चाहते हैं, जैसे प्राय लोग कहते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, परंतु आपसे पूछा जाए नवनिधि क्या है बताइए तो किसी को पता है नवनिधि क्या है या अष्ट सिद्धि क्या है? किंतु जाकर के मांगते हैं ना। ये हनुमान चालीसा में आता है, हनुमान जी से मांगते हैं, तो हनुमान जी सोचते कि तुम जानते हो तुम क्या मांग रहे हो। यही बात है, लोग कहते हैं हाँ अच्छा भक्ति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, मुक्त हो जाएंगे, किंतु वास्तव में तुम्हें वो मुक्ति जीना आता है क्या? पहले जान तो लो क्या मांग रहे हो। क्या मुक्ति तुम सह पाओगे? कोई इच्छा नहीं रहेगा संसार के प्रति, भूख और प्यास की कोई परवाह नहीं रहेगा, ऐसे जीवन जी पाओगे? मीरा से जीवन जी थी कि दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, दिवस न भूख रैन नहीं निद्रा, तुझ बिन कछु न सुहाई जोगिया, कब्रे मिले गोआई जोगिया, कब्रे मिले गोआई। वास्तव में मीरा जोगिन थी, किंतु कन्हैया को जोगी क्यों कहते हैं? जोगी वो होता है जो कभी स्त्री से ना मिले, किसी स्त्री से। तो मीरा कहती है कि क्योंकि मैं स्त्री आकार में हूं इसलिए मुझसे नहीं मिलते, तुम जोगी हो। कन्हैया को कहते हैं। ऐसी जीवन है भावपूर्वक यदि हम भक्ति करते हैं तो वास्तव में चाहो तो इसी क्षण आपको मिल सकता है। किंतु लोगों को देखा कि इस जीवन कैसे जी रहे हो, क्या इसमें प्रेम का कोई स्थान है? आप ऐसे जीवन जी पाएंगे? यही कारण है, सब कुछ तैयार है किंतु मिलने में कुछ समय लगेगा। जब तक आप तैयार नहीं हो जाते, हरि वो भाव भी नहीं देंगे। यही कारण है। किंतु धरोहर तो है ही, अंत में मिलेगा, इसलिए आप धैर्य रखें। हमने एक प्रसंग ये भी छेड़ा था कि अज्ञानता, हमने एक उदाहरण रूप में दिया था कि कोई दरिद्र गांव से निकाला जाए और उसको अमेरिका में स्थित कर दे, जो कि धनी देश है, तो उसको क्या लगेगा? भैया यहाँ पर खाना कहाँ मिले, पानी कहाँ मिले, घर कैसे, घर में जिया कैसे जाता है। हमने प्राय देखा है गरीब गांव में, भारत में, उनको यदि एक घर में रखो तो गांव में जैसे बर्ताव करते हैं लोग, यहाँ थूकते हैं वहां थूकते हैं, वो बिल्डिंग में ठूकेगा। और गांव में जैसे कि भूमि पर माने कुछ ठोक रहे हैं तो वो घर में भी करेगा ऐसे, और धीरे धीरे वो घर बर्बाद हो जाता है। रहने का अपना ढंग होता है, रहने का अपना ढंग होता है। अब ऐसे भी कोई गांव से उसको ले जाए और अमेरिका में स्थित कर दे तो बेचारा सोचेगा नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। जैसे प्रायः यहाँ पर जो लोग सरनाम के हैं
बहुत अरसे के बंदूक से भाग कर आए थे और यहाँ पर आने के पश्चात लगा कि नहीं, ये देश मुझे नहीं भाता। यहाँ पर धूप भी नहीं है, पता नहीं लोग यहाँ पर क्या खाते हैं और इनका व्यवहार भी दूसरा है, चलो वापस चले। बहुत अरसे के हम लोग बंदूक सहलेंगे, पहले ये धारणा थी और कई महीने लगे हैं ना, धीरे धीरे यहाँ पर कैसे कहे आदत लगाने के लिए कुछ समय लगा है। और यही स्थिति है, यदि हम लोग ऐसे भक्ति करते हैं तो वास्तव में कर्म से तो मुक्त हो गए और मुक्ति के अधिकारी भी हो, किंतु मुक्ति जीना हम लोगों को नहीं आता। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिर किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। अर्जुन पूछ रहा है अर्जुन से, जो स्थित प्रज्ञ है, जो मुक्त है, जो प्रज्ञ में स्थित है, जो आत्मा में स्थित है, वो उठता बैठता कैसे है, वो चलता कैसे, उसकी बोलने की शैली कैसी है केशव। अर्जुन को भी नहीं पता था। और यदि आपको पता ना हो तो मिलने के बाद आप क्या करोगे? एक बच्चे को हीरा दे दो, तो क्या करेगा उस हीरा से? पता नहीं कि हीरा से वो क्या करेगा। उसका हीरे का जो मूल्य है यदि पता ना हो तो मिलने के बाद भी कोई परिवर्तन जीवन में नहीं आएगा। और मैं संकेत इसी ओर कर रहा हूं कि देखो, शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। हमारे आचार्यों ने इतने ग्रंथ दिए हैं, श्रीमद् भागवत और चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता, रामायण, पूर्वाचार्य ने बहुत सारे ग्रंथों दिए हैं। इससे हमें पता चलता है कि मोक्ष में कैसे आनंद है। और मैं निर्गुण मोक्ष के बारे में नहीं कह रहा हूं कि कोई आकार ना हो, भगवत सेवा के बारे में, वो मोक्ष के बारे में मैं बोल रहा हूं। उस मोक्ष में क्या आनंद है, कैसे आनंद है, यदि हमें ये पता चल जाए या थोड़े से भी क्षण मात्र भी अनुभूति हो तो हमारी निष्ठा उसी ओर जाएगी और उस मार्ग में सफलता पाने के लिए हम तीव्रता से आगे बढ़ सकते हैं। ये बात है, क्योंकि यहां पर परीक्षित ने पूछा था कि नरकों से कैसे बचे, और प्राय भक्त पूछते हैं, ये कर्म के विषय है कि कर्म और भक्ति का मेल कैसे बनता है, दोनों का संबंध कैसा है, कितना मेरे ऊपर कर्म लागू होता है, कितना मेरा भक्ति फलित होता है। यही प्रश्न है ना कि मैं भक्ति करता हूं तो भक्ति का फल कितना है मेरे ऊपर, और अभी कर्म कितना बचा है। शास्त्रों की वाणी कि कर्म तुरंत क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, किंतु कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। परिवर्तन इसलिए नहीं दिखाई देता कि तुम्हारी पुरानी आदत अभी नहीं छूटा है। और ये एक बात है कि आदत और कर्म भिन्न है, और आदत कर्म के ऊपर निर्धारित नहीं है। मैंने कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में आदत कर्म से तो ही बनता है, ये बात है, किंतु कर्म नष्ट हो गया, आदत फिर भी रहती है। और आदत छुड़ाने के लिए हमें चेष्टा करनी पड़ती है। आदत छुड़ाओ। कुछ लोग कहते हैं कि देखो, आदत कोई छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि आदत छुड़ाना बहुत कठिन कार्य होता है, इसलिए हरि का हाथ इसमें आवश्यक होता है, इसलिए परीक्षाएं मिलती हैं। और यहां पर तो ब्रज के संत ने इस पर बहुत सुंदर पद लिखा है कि भैया तुम्हें आदत छुड़ाना हो या भजन करना हो तो देखो आदत के बारे में वो क्या कहते हैं। एक भजन आएगा, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। गुरु ज्ञान अंजन सार लो बस
हो गया भजन बस, हो गया भजन बस, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस, हो गया भजन बस, हो गया भजन बस, हो गया भजन। वाणी को भी संभाल लो बस, हो गया भजन बस, हो गया भजन। वाणी को भी संभाल लो बस, हो गया भजन बस, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस, हो गया भजन बस, हो गया भजन बस, हो गया भजन। जलता ही जा रहा, विषयों की तीव्र आग में जलता ही जा रहा। मन की तरंग मार लो बस, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस, हो गया भजन बस, हो गया भजन बस, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस, हो गया भजन। रिश्तों की मोह त्याग कर, कृष्णा से प्रेम कर। रिश्तों की मोह त्याग कर, कृष्णा से प्रेम कर। इतना ही मन विचार लो बस, हो गया भजन बस। इतना ही मन विचार लो बस, हो गया भजन बस, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस, हो गया भजन।
को त्याग के जाना है सबको एक दिन, दुनिया को त्याग के जीवन को तुम संभाल लो बस हो गया भजन, जीवन को तुम संभाल लो बस हो गया भजन, हो गया भजन, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। सुधारेंगे? सुधार पड़ेगा। यही तो कठिनाई है कि भजन करने के पश्चात भी आदतें नहीं छूटती। यहाँ पर वास्तव में ये योग मार्ग में ऐसी स्थिति आती है कि भजन किस लिए किया जाए, और हमारे पूर्वाचार्य ने जो योग मार्ग दिया उसमें आता है कि श्रद्धा, साधु संग, फिर भजन क्रिया। सत्संग में भजन किया जाता है, और भजन किस लिए करते हैं? अनर्थ निवृत्ति। ये चौथा स्तर है कि हृदय में जो मल है वो निवृत्त हो जाए, नष्ट हो जाए, निकल जाए। फिर आगे जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो हरि के प्रति निष्ठा हो जाती है। निष्ठा कहते हैं अटूट श्रद्धा। कुछ भी हो जाए भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं मिटती, और श्रद्धा ही आधार बनता है रुचि का। रुचि माने स्वाद, सुरुचि और सुनीति, ये दो माताएं थी ध्रुव के। तो जो अपने रुचि के अनुसार चले, रुचि माने स्वाद, वो थी सुरुचि, और जो नीति के अनुसार वो सुनीति। तो रुचि स्वाद को कहते हैं। निष्ठा यदि नहीं तो भक्ति में रस नहीं मिलेगा आपको। निष्ठा आधार है, निष्ठा होना चाहिए तब रुचि मिलेगा। और रुचि जब गाढ़ा बनने लगता है तो जैसे कि आपको पसंद का खाना मिलता है, तो पसंद क्यों है वो? क्योंकि उसकी रुचि अच्छी है। निष्ठा रुचि, और जब रुचि मिल जाए तो आसक्ति हो जाती है, आदत पड़ जाती है। और आदत यदि हरि में लग गया तो वो जाकर के आसक्ति फिर भाव बन जाता है, फिर भाव से प्रेम। तो यही हमें प्राप्त करना है भक्ति मार्ग में। भाव मोक्ष का, मोक्ष के समान है भाव। जो भाव प्राप्त कर लिया वो प्रायः शरीर और मन की जो आनंद है, जो भाव से पहले लोग इसका उपभोग करना चाहते, शारीरिक भोग और मानसिक भोग, इसके प्रति कोई ध्यान नहीं रहेगा। क्योंकि अब अंतर्मुखी होकर के हरि के दर्शन हो रहे हैं, भगवान की सेवा का आनंद उठा रहे हैं। तो बात यही है कि हमें अधिकार प्राप्त करना है। अब ये प्रश्न उठ सकता है, कल रात एक सज्जन मुझसे पूछा कि प्रभु जी आपने एक बात बतलाया कि जीव कभी बंधता नहीं, किंतु जो बंधन संसार में है ये सत्य है ना? मैं कहा नहीं, ये माया है। कि तुम्हारे ऊपर है कि तुम, एक संत से किसी ने पूछा कि महाराज जी माया मुझे क्यों नहीं छोड़ती? तो कहा तो शाम का आओ, शाम को तुम्हें उत्तर दूंगा। वो व्यक्ति आया तो देखा वही महाराज एक पेड़ को आलिंगन करके कस के कह रहा, ए पेड़ मुझे छोड़ो, छोड़ मुझे, छोड़ छोड़। देखा है महाराज जी तो कहा कि शाम को आओ। लगता है कुछ महाराज के दिमाग में कुछ ढीला पड़ गया है। तो सोचा कि मैं महाराज से भी ज्यादा बुद्धिमान वहां से चला गया। जाते समय उसको चेतना हुई, अरे लगता है वो मुझे कुछ बतलाना चाहता था। माया हमें नहीं पकड़ती, हम माया को पकड़े हुए हैं। और ये आरोप लगाते हैं माया पर कि माया हमें पकड़ी है। यही है समस्या। बंधन उनकी ओर से नहीं है। यदि माया की ओर से बंधन होता तो ऐसा क्यों हो सकता है कि संत मुक्त हो सकते हैं? मुक्त संत भी इसी संसार में है, और बद्धे भी ऐसे हैं। बद्धे वो लोग हैं जो पकड़ के रखते हैं माया को, और ये कहते हैं कि तू मुझे पकड़ी है। कभी हो जाता है ना पति पत्नी में विवाद, तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण, फिर बर्तन उड़ान भरने लगते हैं, तेरे कारण हो जाता है। तो यही बात है, अनंत काल से हम सोच रहे हैं कि माया हमें पकड़ी है, कि वास्तव में हम माया को पकड़े हुए हैं। यही समस्या है, जानना चाहिए। ये प्रश्न क्यों उठता है? क्योंकि हम
फिर वही प्रश्न आता है विदेशियों का, हम अपने कर्मों का परिणाम या तो कर्मों का दायित्व नहीं निभाना चाहते, जिम्मेदारी नहीं निभाना चाहते, फरंतवरलिखाई नहीं निभाना चाहते। ये सब हो रहा है किंतु मेरे शक्ति से बाहर है, इसलिए मुझे कोई निंदा ना करे मेरी, मुझे कोई दोष ना दे कि मैं कर रहा हूं। इसी प्रेरणा से ये प्रश्न आता है। जीव ये नहीं चाहता कि अपने कर्मों का भुगतान उसी के ऊपर आए, उसी के सर पर, जैसा करनी वैसा भरनी जीव नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मैं कुछ करूं और दूसरों को लगे, दूसरा कोई भुगते। जैसे बच्चे कुछ करेंगे तो माता पिता को डांट भरना पड़ता है, दंड भरना पड़ता है ना। सभी ऐसे चाहते हैं, पर ऐसे नहीं होगा, एक दिन तो बड़ा होना ही पड़ेगा। वास्तव में जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो हमारा, जैसे बतलाया, कर्म का जो नक्शा है, कर्म का जो मार्ग है, उसमें ठाकुर परिवर्तन नहीं लाते। और ऐसा लगेगा जब परीक्षा आएंगी कि जैसे कर्म की परीक्षा आ रही है, और ज्योतिषी के पास जाओ तो बतलाएगा हाँ लिखा है कि इस समय आपको ये होना चाहिए था, वही हुआ। तब भक्त बनने की इसमें लाभ क्या? ये प्रश्न उठता है। यदि कर्म का परिवर्तन भक्ति मार्ग के अपनाने के बाद में नहीं आता तो भक्ति क्यों करें, है ना। जो व्यापारी लोग हैं ऐसे ही सोचेंगे, जो बिजनेस वाले लोग हैं ऐसे ही सोचेंगे, जो बनिया है ना ऐसे ही सोचेंगे। परिवर्तन ये होगा, देखो बिना भक्ति किए तो प्रेम प्राप्त हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो ठाकुर हमारी सहन शक्ति बढ़ाते हैं। यही सत्य है, मैंने कई बार इसको परखा है, क्योंकि इसीलिए हमने कुछ ज्योतिष विद्या भी पढ़े हैं, ज्योतिष ज्ञान प्राप्त किए, ताकि देखे कि हरि का कार्य कैसे हो रहा है, भगवान का हाथ कैसे दिखाई देता है अपने हमारे जीवन में। तो ये पता चला कि कर्म का मार्ग में हरि कोई हस्तक्षेप नहीं करता, पर हमारी सहन शक्ति बढ़ा देता है। क्योंकि संत तुम्हें बनना है, प्रकृति को संत नहीं बनना है, तुम्हें संत बनना है। असंत तो समान दृष्टि से देखता है संसार को, अच्छा हो चाहे बुरा हो, एक समान दृष्टि से देखता है। तो ये तुम्हें जागृत करना है, ये गुण तुम्हें जागृत करना है। और जो ये समदृष्टि बन गया, उस पर दुख हो या सुख हो, वो सबको एक ही दृष्टि से देखेगा। और जैसे हमने कल बतलाया था, ये ऐसा नहीं कि आपको सहना ही पड़ेगा, आप सहते ही जाओ और प्रकृति आपको एक से एक यातना, एक से एक दुख देती जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आप प्रकृति से व्यवहार करेंगे, आप समदृष्टि रखेंगे, तो प्रकृति भी आपसे वही व्यवहार करेगी। आप यदि प्रकृति में श्री कृष्ण को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा प्रकृति में। ऐसा नहीं कि केवल कल्पना है, प्रेजेंशियल है, आपकी प्रोजेक्सी है संसार पर। ये मैं बताना चाहता हूं। जैसे आपके अंदर भक्ति भाव प्रेम बढ़ता जाएगा, तो वही आप प्रकृति के अंदर एक प्रकार से प्रकाशित करेंगे। आपसे निकलेगा जो प्रेम का धारा प्रकृति में, तो प्रकृति भी वही प्रेम आपको देगी। जैसे बिंब प्रतिबिंब होता है, रिफ्लेक्सी। जैसे आप व्यवहार करेंगे प्रकृति से, प्रकृति भी आपसे वही व्यवहार करेगी। प्रकृति को आप जड़ देखते हैं, मटेरियल देखते हैं, तो वैसे ही आपको मिलेगा। प्रकृति को आप योग माया के रूप से देखते हैं, श्री कृष्ण की छोटी बहन, तो तुम्हारे सहायक रूप में आएगी, प्रकृति तुम्हारी सहायता करेगी। और यदि प्रकृति को श्री कृष्ण रूप में देखेंगे कि साक्षात श्री कृष्ण है, तो प्रकृति वैसे व्यवहार करेगी। ये रहस्य है। और यदि हम ये रहस्य समझ जाए और इसको जीवन में उतारे, तो देखना भक्ति मार्ग में कितने सरलता से प्रगति हो जाती है। किंतु हम क्या करते हैं, बुरी आदतों को लेकर के उसी को, जैसे कि कोई मिस्त्री सीमेंट लगा देता है, चिपका देता है, फिर तुम चाहे जितना तोड़ो टूटेगा नहीं, वैसे हम पुराने आदतों को लेकर के बैठे हैं और एक प्रकार से हट किए हैं। ये आदत ही हमारे ऊपर सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। प्रकृति चाहे तो योगमाया के रूप में आ सकती है, श्रीमती राधा रानी के रूप में, कि तो हम उनको दूसरे रूप में चाहते हैं। यही हमारी कठिनाई है। आदत बदल गया, और जैसे हमने बतलाया, आदत कर्म से भिन्न है, कर्म नष्ट होने के बाद भी आदत रहती है। तो यही है कि हमें चेष्टा करना चाहिए कि आदत छुड़ाओ। अब आदत कैसे छूटे, अब आप देखिएगा, एक नया कथा आ रहा है, कल उसका संक्षिप्त रूप में प्रारंभ किया था, अजामिल उपाख्यान। इसमें कुछ उपाय आएंगे।
सुखदेव गोस्वामी बतलाएंगे कि आदत कैसे छूटते हैं। भी समय कहते सुखदेव गोस्वामी, देखिए सारे तो बता चुके हैं। हाँ, पूरा हो, हमें भी मन में तृप्ति हुई कि हमने सारे तत्व बता दिए। अजामिल उपाख्यान यहाँ पर आता है। सुखदेव गोस्वामी कहने लगे, राजन, आपने जो प्रश्न किए ना कि नरकों से कैसे बचाव हो, इसके संबंध में संत विद्वान एक उदाहरण देते हैं, एक इतिहास बताते हैं। एक व्यक्ति जिसका नाम था अजामिल, एक बहुत पुरातन, बहुत पुराना संवाद है यमदूत और विष्णु दूतों के प्रति। कृपा करके आप इसको समझने की चेष्टा करें, हम बतलाने जा रहे हैं। माताओं से निवेदन है कि बच्चों को थोड़ा बाहर रखिए, एक कथा में बाधा आएगी, या तो बच्चों को बैठने का तो कहेगा। ये तो कहने लगे कि कन्याकुब्ज नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल, और वे एक दासी अथवा वेश्या के साथ विवाह किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उनका सारे सदाचार सद्गुण नष्ट हो गए उनके संग के कारण। ये वास्तव में ये जो मैथुन है ये बहुत बड़ी दूषित कार्य है, विशेष करके यदि कोई अविवाहित स्त्री से करे, अपने पत्नी से नहीं। और यहां पर कहने लगे कि इस वेश्या के संग के कारण अपने ब्रह्मत्व का परित्याग करके वो एक बहुत गिरा हुआ, नीचा हुआ पापी वृत्ति बनाया। वृत्ति माने कामकाज, और दूसरों को दुख देता था, उनको अकारण बंदी बनाता था, कपट करता था, और कपट, द्यूत और चोर और लूटमार करता था। और इसी प्रकार वो अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करता था। इसी प्रकार से उसकी आमदनी आती थी। तो यहां पर ये उदाहरण स्पष्ट है, सभी को समझ में आएगा कि ऐसे वृत्ति वाला व्यक्ति बहुत उज्जवल चरित्र वाला तो हो ही नहीं सकता। कहने लगे कि पत्नी और बच्चों के भरण पोषण में 88 साल बीत गए, अख्तन तख्त साल बीत गए। और उस समय अजामिल को 10 संतान थे, और सबसे छोटा का नाम था नारायण। नारायण इतना छोटा था कि वो चल नहीं सकता था, अभी घुटनों के बल चलता था। तो जान लो कि एक 88 साल का व्यक्ति के पास एक आयु से कम वाला संतान हो तो उसका आचरण कैसे होगा। इतना कामुक था कि इतना वृद्ध होकर के भी अभी जब उसको संन्यास लेने का समय आता है या वानप्रस्थ लेने का आता है, वो संतान उत्पन्न कर रहा है। बच्चा इतना छोटा था। बूढ़ों को तो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए भारत में कहावत है कि बूढ़े बच्चे एक समान होते हैं। तो बूढ़ों को प्रायः बच्चे अच्छे लगते हैं। तो माता पिता को नारायण के प्रति बहुत प्रेम था, क्योंकि अब बच्चा चल नहीं पाता है और तोतली भाषा में बोलता है, और तोतली भाषा सभी को बहुत आनंद देता है। और इसी प्रकार वो सब ये नारायण के बाल्य लीला का आनंद उठाते थे। 88 साल हो चुका है, और यहां पर जब अजामिल बैठता या खाता या पीता तो नारायण को साथ में लेकर के वो खाता पीता। स्नेह से वो इतना बंध गया अपने पुत्र से कि मूर्ख को पता नहीं था कि उसकी आयु क्षीण हो चुकी है, और धीरे धीरे मृत्यु उनका द्वार खटखटा रहा था। अजामिल सदैव ये कृष्ण का नाम जो है नारायण, एक प्रकार से उसको अच्छा लगता था, और यही कारण है कि सबसे छोटा पुत्र का नाम नारायण रखा दिया। तो अजामिल भगवान को नहीं बुलाता था, अपने पुत्र को बुलाता था। इसको कहते हैं नाम आभास। नाम आभास, नाम है, भगवान का नाम है, किंतु संपूर्ण नाम नहीं है। नाम का एक आभा है। आभा कहते हैं किसी के तेज का, किसी शरीर का जो तेज होता है। आजकल तो ये प्राय दिखाते लोग रेकी भी करते हैं, रेकी मास्टर होता है ना, वो लोग आभा से देख करके देख लेते कि कौन सा रोग है,
एकाएक कोई समस्या है किसी के शरीर में, आजकल तो ये चिकित्सा में भी आ गया है, किंतु किसी की आभा उस व्यक्ति के बारे में कुछ बतलाता है। प्राचीन काल में जब संसार में ज्यादातर शुद्धता रहती थी तो ब्राह्मणों के मुख पर एक विशेष तेज हुआ करता था। ये तेज जो है किसी की आभा, ये ब्रह्म को प्राप्त करने का परिणाम होता है अथवा परमात्मा के दर्शन के फल होते हैं, या तो फिर साक्षात भगवान की प्राप्ति का ये एक लक्षण माना जाता है। तेज श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख पर भी तेज था, तो ब्राह्मण के ऊपर तेज होता है, भक्तों के मुख पर भी तेज होना चाहिए। यदि अच्छा चरित्र वाला भक्त हो, अच्छी साधना करता हो, तो मुख पे तेज आ जाता है। हाँ, यदि रोगी हो या कोई समस्या हो तो कभी कभी तेज क्षीण भी थोड़ा हो जाता है। तेज तब आता है, ये वास्तव में आत्मा की तेज है। आत्मा का जो तेज है वो प्रकाशित होने लगता है, जो व्यक्ति आत्मा का दर्शन करने लगता है अपने आप का, तो वो प्रकाशित होने लगता है। जिसके मुख पर तेज है, जान लो कि बहुत अच्छा साधन करता है, बहुत अच्छा भक्ति करता है। यहां पर नाम आभास है, नाम तो है किंतु केवल आभा है, नाम का तेज है, पूर्ण रूप से नाम नहीं, क्योंकि नाम तो नारायण भगवान का है, श्रीमन नारायण का है, पर वो नारायण को याद नहीं कर रहा है, किसी और को याद कर रहा है। तो लगता है, स्वर से लगता है कि भगवान नाम है, किंतु वास्तव में किसी और को बुला रहा है, तो इसको नाम आभास कहते हैं। किंतु फिर भी नाम आभास इतना शक्तिशाली है कि पाप नष्ट कर देता है। अब देखिए क्या हुआ, जब मृत्यु काल आया अजामिल का, तो वो अपने छोटे बच्चे की ओर देख रहा है, पुत्र की ओर देख रहा है, और देखा कि उसके पीछे से 3 अति दारुण रूप वाले पुरुष हाथों में पाशा लेकर के, फांस लेकर के, और कहते कि वक्रतुंड, दांत भी टेढ़े टेढ़े थे उनके, और ऊर्ध्वरोम, शरीर पर उनके रोए खड़े थे, और बहुत भयानक भयंकर रूप में, घोर रूप में आए। और जब अजामिल ने देखा, बूढ़ा अजामिल 88 साल का, तो आकुल व्याकुल होकर के चिल्लाने लगा, नारायण नारायण। नारायण देख रहा है कि पिताजी पुकार रहे हैं, आंखों में से अश्रु बह रहा है भय के कारण, और वो किसी न किसी प्रकार से नारायण का नाम पुकारा। और जब नारायण का नाम पुकारा तो जो छोटे आयु में, जो कम आयु में जो श्रीमन नारायण की जो सेवा की थी अजामिल ने, वो फलित हुआ और साक्षात नारायण का स्मरण किया, नारायण नारायण चिल्लाने से। यहां पर कहते हैं कि उनकी सुकृति जो था, जो पुण्य था, यहां पर फलित हुआ, और अजामिल भगवान श्रीमन नारायण का स्मरण किया। जब अजामिल ने श्रीमन नारायण का स्मरण किया तो अचानक वहां पर भगवान नारायण के दूत प्रकट हो गए, विष्णुदूत। विष्णुदूत ने देखा कि कोई व्यक्ति हमारे स्वामी का हरि नाम कीर्तन कर रहा है। ये विष्णु पार्षद तुरंत वहां पर प्रकट हो गए। अजामिल का जो पुकार था, क्योंकि वो व्याकुलता में पुकारा था, इसलिए वो पुकार निरपराध हुआ था। देखिए, नाम उच्चारण में अपराध भी होता है, किंतु ये नाम उच्चारण निरपराध उच्चारण था। नाम उच्चारण में कहते हैं पद्म पुराण के हिसाब से 10 अपराध होते हैं। पहले अपराध ये है कि उन भक्तों की, हरि भक्तों का निंदा करना, उनकी निंदा करना जो कि भक्ति या प्रचार करते हैं। दूसरा है कि देवताओं का नाम श्रीमन नारायण के नाम से एक समान या तो स्वतंत्र समझना। तीसरा है कि गुरु की आज्ञा का पालन ना करना और गुरु को साधारण व्यक्ति समझना। चौथा है कि वेद शास्त्रों की निंदा करना और उन शास्त्रों का भी निंदा करना जो वेद सिद्धांत बता दे, जैसे पुराण, ज्योतिष, वस्तु, आयुर्वेद, संगीत, नृत्य आदि। पांचवा नाम अपराध है कि हरि नाम में एक संसारिक भौतिक अर्थ लगाना। चौथा है कि हरि नाम की महिमा को एक कल्पना समझना, प्रशंसा समझना। सातवां है नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धिर। इसका अर्थ है कि नाम के बल पर पाप करना, कि भैया मैं नाम कर रहा हूं, मिट जाएगा सब पाप, तो पाप भी कर सकता हूं, अपने आप नाम मिटा देगा। जानबूझ करके पाप करना नाम के बल पर। आठवां है कि हरिनाम संकीर्तन को कर्मकांड के समान मानना, एक समान मानना। कर्मकांड जो
पूजा आदि होता है, हरि नाम को उसी समान मानना कि इससे हमें कुछ लाभ होगा। 9वां अपराध है कि हरि नाम महिमा को कोई अश्रद्धालु को बताना। और 10वां यह है कि नाम का जो रहस्य है यदि हमें ज्ञात हो गया तो उसके बाद भी, उसके पश्चात भी हम भौतिक इच्छाओं को यथावत अपने हृदय में बनाए रखें, सब कुछ जानने के बाद भी वैसे ही बने रहे। ये 10 नाम अपराध होते हैं। किंतु यहां पर अजामिल निरपराध नाम का उच्चारण किया। नाम उच्चारण 2 प्रकार के होते हैं वैसे, शुद्ध नाम और प्रेम नाम। अशुद्ध नाम ही प्रेम नाम है, नहीं, एक होता है नाम आभास और एक है प्रेम नाम। तो यहां पर जो हरि गुण गान उसने किया था इसमें कोई अपराध नहीं था, किंतु प्रेम नाम भी नहीं था, इसलिए इसको नाम आभास कहते हैं। अपराध नाम एक होगा, उसको वास्तव में आचार्य ने नाम माना ही नहीं, नाम अपराध को। अच्छा, मान लो एक स्तर है नाम अपराध और प्रेम नाम, तो उसके बीच में नाम आभास ऐसे भी रख सकते हो कि वास्तव में नाम तो है, प्रेम नाम ही होता है। शुद्ध नाम उसको प्रेम नाम कहते हैं। यहां पर अजामिल व्याकुलता में पुकारा है भगवान नाम को, तो ये वास्तव में एक प्रकार से नाम आभास था। किंतु नारायण का स्मरण किया तो विष्णु दूत आ गए कि यहां पर नाम कीर्तन हो रहा है। अचानक कोई भगवान को स्मरण कर लिया है, तो चलो देखते हैं कौन है यहां पे। अब यमदूत उनकी आत्मा को, अजामिल को उनके शरीर से घेंच रहा है, इस दासीपति को निकाले, यहां पर इसके हृदय से निकाले और इनको यमलोक ले जाए। और जब ये सब कार्य करने लगे तो अचानक गंभीर स्वर में सुनाई दिया, रुक जाओ। ऐसा आज्ञा स्वर में कहा कि विष्णुदूत भी चकित हो गए। ये कौन है? ये कौन है जो कि यमराज की आज्ञा को चेतावनी देने का साहस कर रहा है? और देख रहे हैं कि विष्णुदूतों के पास कई प्रकार के अस्त्र हैं। कोई चक्र धारण किया है, कोई तलवार है, कोई धनुष बांध लिया है, और ऐसे आज्ञा स्वर में बोल रहा है और यमराज की आज्ञा की अवहेलना कर रहा है। तो पूछा कि आप लोग कौन हैं? क्योंकि आज से पहले किसी ने यमराज जी की आज्ञा का अवहेलना या आज्ञा की चेतावनी नहीं किया था। उनको है यमराज की आज्ञा की चेतावनी कौन कर सकता है? यमराज जैसे चाहेगा वैसे करेगा। कहने लगे, आप कौन हैं? आप रोकने का साहस कैसे कर सकते? धर्म राजस्य शासनम, यमराज के शासन को आप कैसे ललकार सकते हैं? आप कौन हैं? किनके सेवक हैं आप कहां से आए हैं? और हमें निषेध, हमें वर्जित क्यों कर रहे हैं कि हम अजामिल को ना छुए? क्या आप स्वर्ग के देवता हैं या उपदेवता हैं या सिद्ध सत्तम है? सिद्ध सत्तम कहते हैं भक्तों में श्रेष्ठ है। ये पूछ बैठे यमराज के सेवक यमदूत। हाँ, ये सिद्ध सत्तम जो होते हैं ये वास्तव में देवताओं से भी ऊंचे होते हैं, वैकुंठ के निवासी होते हैं। यहां पर इनका प्रश्न करना यमदूतों का सिद्ध सत्तमों का स्तर बताता है। ये देवताओं से ऊंचा होते हैं। और इस समय अजामिल अभी मरा नहीं था, केवल अचेत था। तो इसी कारण वो सुन रहा था कि क्या हो रहा है। अभी पूर्ण रूप से शरीर से वो निकला नहीं था, तो मरा नहीं था, अचेत था अभी। कहने लगे यमदूत कि आप सब कमल नयन वाले हैं, पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, पुष्कर माला धारण किए हैं, मुख पर किरीट है और कुंडल है कान में, और आपके आयु नूतन वायस है, नौजवान है आपको सब 4 भुज वाले हो, चतुर्भुज, और शंख चक्र गदा पद्म धनुष धारण किए हो, बाण और तलवार भी है। आपके तेज इस दिशा को, सारी दिशाओं को उज्जवल कर रहा है, किंतु आप हमें निषेध क्यों कर रहे हैं? हम लोगों को वर्जित क्यों कर रहे हैं इस कार्य में? हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। जब ये यमदूतों ने पूछा तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि विष्णु दूतों ने जब ये सुना तो मुस्कुरा करके पूछने लगा, और स्वर जैसे बादल की गर्जना था कि यदि तुम लोग धर्मराज के निर्देश करता हो
तो हमें धर्म का तत्व समझाओ, धर्म का अर्थ क्या है, सत्य क्या है और अधर्म के क्या लक्षण है। यहां पर देखिए एक बहुत सुंदर संवाद शुरू होता है, या तो विवाद भी मान लो, विवाद माने मीनिंग्स फॉर स्किल, संवाद माने डिस्कसी। यहां पर एक बहुत सुंदर संवाद शुरू होता है। एक पक्ष है ये वेद मार्ग का और दूसरा है भागवत मार्ग का, या तो मान लो कर्मकांड का और यहां पर भक्ति मार्ग का। ये संवाद शुरू होता है, क्योंकि वेद में क्या है, प्राय जो वेद कर्मकांड करते हैं उनको शारीरिक और मानसिक ज्ञान रहता है, आत्मा ज्ञान प्राय वेद में बहुत कम है। ये गीता की वाणी है, मैं नहीं बोल रहा हूं, वेद का मैं कोई अपमान निंदा नहीं करता। त्रैगुणीय विषया वेदा निष्त्रैगुण्य भव अर्जुन, निर्द्वंद्व नित्य सत्वसं निर्योग क्षेम आत्मावान। ये कन्हैया का, ये केशव भगवान की वाणी है कि वेद त्रिगुणात्मक है, संसार के बातें बताता है, किंतु अर्जुन तुम इस संसार से ऊपर उठो। ये नहीं कहा कि वेद से ऊपर उठो, ये नहीं, वेद वेद है, पूजनीय है सबके लिए, किंतु वेद का जो सार अर्थ है उसको पकड़ो। केवल कर्म कांड करने से हम वो आत्मज्ञान नहीं लाभ कर सकते। प्राय लोग जो कर्म कांड करते, पूजा करते, सकाम ही करते हैं, भोग पाने के लिए, धन पाने के लिए, सुंदर स्त्री पाने के लिए, पत्नी चाहिए, तो ऐसे ऐसी पूजाएं हैं वेदों में, किंतु वेदों का ये सार नहीं है। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। कन्हैया कहते हैं कि सारे वेदों का परम उद्देश्य यह है कि मुझे जाने, वेदों से मत करके मुझे निकालना चाहिए, मैं वेदों का सार हूं। वेदांत कृत वेदविद एव चाहम, वेदों को मैंने ही लिखा है और वेदों को जानने वाला मैं ही हूं। यह है बात यहां पर। अब यहां पर आप देखिए दोनों मार्गों के बीच में एक हरिभक्ति का मार्ग है और एक यहां पर कर्मकांड का मार्ग है। इसमें संवाद शुरू होता है। यहां पर कहने लगे कि आचार्यों की वाणी यहां पर है कि वास्तव में जो गीता का जो उद्देश्य है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भक्ति मार्ग में पूर्ण रूप से भगवान में शरणागत होना चाहिए और शरणागति में दूसरे धर्मों का कोई स्थान नहीं होता। सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। दूसरे धर्मों का तात्पर्य क्या है कि अपने आप को किसी की पति मानो, संसार में मेरा कोई कर्तव्य है, ये सब छोड़ना पड़ेगा। मैं केवल श्री कृष्ण का दास हूं, भगवान का दास हूं। सर्वधर्मान परित्यज। लोग कई प्रकार के धर्म बना चुके आजकल। मैं किसी का पति हूं तो किसी का पत्नी हूं, किसी की पत्नी हूं, मुझे मेरा धर्म है कि मैं क्षत्रिय हूं या ब्राह्मण हूं। तो यहां पर भगवान कहते हैं इन सारे उपाधियों को त्यागो और केवल मेरे शरण में आओ। ये भक्ति का मार्ग है, इसको भी निवृत्ति मार्ग कहा गया है। किंतु जो ये नहीं कर सकता उसके लिए वर्णाश्रम आदि आदि है, वो कर्मकांड में आता है। वर्णाश्रम भी कर्मकांड में आता है। यहां पर समाज शुरू होगा। कहते कि यहां पर यमदूतों के दृष्टि में विष्णुदूतों का आना एक आश्चर्यजनक चीज है। और यहां पर आचार्य बतलाते हैं कि देखो, यदि आप किसी की प्रतिनिधि बनते हैं, किसी आचार्य का या किसी स्वामी का, तो आपको पूर्ण रूप से अपने आचार्य या अपने स्वामी का उद्देश्य पता होना चाहिए। कैसे बोलेंगे उद्देश्य? मिसी जानना चाहिए, तभी आप सही ढंग से प्रतिनिधि बन सकते हैं उनके। यहां पर देखिए यमदूतों के अंदर कुछ ज्ञान की कमी था। यमराज के प्रतिनिधि बनते हैं यमदूत, किंतु यहां पर कुछ फेल हो गए। अब क्या होगा? कहते हैं कि पूछने लगे विष्णुदूत के दंड किस प्रकार दिया जाता है और दंडनीय कौन है? क्या सारे कर्मी जो कि सकाम कर्म करते हैं दंडनीय है या केवल कुछ उनमें से? यहां पर पुण्यवान और मुक्ति जीव कभी दंडनीय नहीं हो सकते, केवल पापी दंडनीय होते हैं। और यहां पर विष्णुदूत एक प्रकार के संकेत मात्र से बता रहे हैं कि अजामिल अब पुण्यवानों में गिना जाएगा। यह बात यमदूतों को समझ में अभी नहीं आएगी। तो अब विशेष करके अंत काल में नारायण का नाम लेने से अब अजामिल
दंड का पात्र नहीं है। और वैसे भी ये जो प्रश्न उनका है कि सारे सकामी दंडनीय है, तो 84 लाख योनि में 4 लाख मनुष्य जातियां हैं। पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो 84 लाख में 4 लाख मनुष्य जातियां हैं। तो मनुष्य जातियां में से जो निम्न है, उससे छोटे हैं, उसमें से कोई दंडनीय नहीं, क्योंकि वो सब प्रकृति के हिसाब से चलते हैं। जैसे पशु वैसे ही जिएगा जैसे प्रकृति उनको जिलाएगा, क्योंकि उनको कोई स्वतंत्रता नहीं है। किंतु मनुष्य को है, और वो स्वतंत्रता के कारण वो पाप कर बैठता है। यदि धर्म का पालन ना करे तो पाप माना जाएगा। यहां पर यमदूतों का जो समझ है वो केवल शारीरिक समझ है। वेदों का अर्थ का जो समझ उनका है शारीरिक अर्थ है। आत्मा का ज्ञान उनके पास जैसे नहीं है। कहते हैं कि यमदूत जो वेद कहता है वही धर्म है, और जो इसके विपरीत है वो अधर्म है। वेद साक्षात नारायण है, और नारायण स्वयंभू है, माने किसी से जन्मा नहीं है। स्वयंभू माने स्वयं प्रकट होता है। यह हमने यमराज से सुना है। यहां पर वो अपने स्वामी का नाम लेते हैं। अब देखो, यहां पर यमदूत भी नारायण के नाम ले रहे हैं, नारायण के नाम ले रहे हैं, और नारायण के हिसाब से वो शिक्षा दे रहे हैं। किंतु इस शिक्षा में कुछ लगता है जैसे भक्ति का है, पर अब देखिए क्या होगा। अभी कहते हैं कि नारायण सर्व कारण कारणम है, सारे कारणों का कारण नारायण ही है, और अपने स्वधाम से वो इस संसार पर नियंत्रण रखते हैं। ये संसार त्रिगुणात्मक है, और इस त्रिगुण ने सारे जीवों को अपने अपने कर्तव्य प्रदान करता है। जब कोई सतगुण में जन्म लेता है तो उसको ब्राह्मण के कर्तव्य निभाना पड़ता है। कोई रजगुण में तो क्षत्रिय, मिश्रण रज तमगुण तो वैश्य, और शूद्र हो तो तमगुण का। कहने लगे सूर्य देव, अग्नि, अंतरिक्ष अथवा आकाश, वायु देवता, चंद्र, सांझ दिन रात, दिशा, जल, पृथ्वी और परमात्मा स्वयं, ये सब साक्षी है। सारे कर्मों के ये साक्षी है। तो अब यहां पर उत्तर दे रहे हैं, दंडनीय वो है जो कि इन साक्षियों ने बतलाया है कि ये दंडनीय है, पाप किए हैं। क्योंकि इनसे कोई बच नहीं सकता। सूर्य से कोई नहीं बच सकता, अग्नि से कोई बच नहीं सकता। आप सोचेंगे अच्छा नहीं, कहीं कमरे में बंद कर लो, बंद करके कुछ करो धर्म के विरुद्ध में, तो वहां पर ये वायु भी है और आकाश भी है वहां पे, और जिस पर आप चल रहे हैं वो भी साक्षी है, भूमि। कैसे बचोगे? इतने साक्षियां हैं, आपके कर्तव्य बता सकते हैं महाराज को, कहते हैं। तो जब ये साक्षी बताते हैं कि ये व्यक्ति दंडनीय है, तो ये दंडनीय है क्योंकि ये वेद धर्म है इसके अनुसार। तो कहा कि हे अनुग, हे अनघ माने हे निष्पाप वैकुंठवासी, जब जीव देह धारण करते हैं ना, तो ये देह जो है ये त्रिगुणात्मक है। इसमें ये देह जो बना है ये सत रज तमगुण का बना हुआ है। और यदि सत रज तमगुण का शरीर होगा तो वैसे कार्य भी करेंगे। और जहां पर सत रज और तमगुण आता है उसमें पाप और पुण्य दोनों मिश्रण होगा ही। पाप भी करेंगे और पुण्य भी करेंगे। तो जो उसमें पाप करेगा, अब जैसे कि मान लो आप ये निश्चय करेंगे कि मैं कोई पाप नहीं करूंगा, पर अब पृथ्वी पर चलेंगे तो अनजाने में कोई चींटी मर गया, कुचल दिए, या तो कोई कीट कुचल दिए, ऐसे तो पाप तो होता ही है। तो यहां पर यमदूतों का कहना है कि संसार में जब कोई आया है और शरीरधारी है तो अवश्य पाप करेगा, और इसलिए सारे देहधारी जीव दंडनीय है। ये यमदूतों का है बात। इसलिए कोई पाप और पुण्य से बच ही नहीं सकता, ये उनका सिद्धांत है। और सुनिए, जितना कोई धर्म करेगा या तो अधर्म करेगा तो उसका फल स्वरूप, उसका फल उसको अगले जन्म में भुगतान अवश्य करना पड़ेगा, अवश्य। कहते कि हे देव प्रवर,
ये त्रिगुणात्मक जीवन आप चाहे तो संसार में देख भी सकते हैं। आप देखिए संसार में कुछ जीव शांत है, कुछ अशांत है और कुछ मूढ़ है, मूर्ख है। कुछ जीव सुखी है, कुछ दुखी है, कुछ जीव सुख और दुख दोनों भोगते हैं, उनका मिश्रण है। कुछ जीव धार्मिक है, अधार्मिक है, और कुछ थोड़े बहुत धर्म अधर्म दोनों का मिश्रण करते हैं। और इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगले जन्म में वो क्या करेगा और पिछले जन्म में वो कौन था या करता था। हमने कल भी आपको बतलाया था कि संकेत मात्र से बतलाएंगे आपको इस कथा में कि पिछले जन्म की घटनाएं आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर यमदूत वही बात बताते हैं, क्योंकि वास्तव में काल यदि आप पढ़ना सीख गए, इसलिए काल का जो वर्णन आपको बतलाया था, यदि काल आप पढ़ना सीख गए तो आप जान सकते हैं कि क्या होने वाला है और क्या हुआ था। चाहे वो इन आंखों से दिखाई देता है या इन आंखों से नहीं दिखाई देता, ज्ञान के मार्ग से आप पता कर सकते हैं। कैसे पता करेंगे? कहने लगे जैसे कि आज का वर्तमान काल का बसंत आप देखेंगे, अभी बसंत ऋतु है, लेंथ है, अभी बसंत ऋतु है, तो आप देखेंगे फल भी नहीं निकला, फूल बहुत निकले और पत्ते बहुत हरे हैं। तो जो इस बसंत ऋतु का जो गुण है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि पिछले बसंत ऋतु बिल्कुल ऐसे ही रहे होंगे और आने वाले बसंत ऋतु भी ऐसे ही होंगे, है ना। और एक रहस्य है कि काल एक चक्र है, एक रेखा नहीं है। काल अपने आप को दोहराएगा। ये जो ब्रह्मांड में जो काल है युगों का, सत्य त्रेता द्वापर कलियुग के बाद फिर सतयुग आएगा, सतयुग का फिर त्रेता युग आएगा और गुण वही रहेंगे। फिर एक महाभारत होगा, फिर एक अर्जुन आएगा, फिर एक दनहाक आएगा, फिर एक सप्ताह होगा। ये देखिए बहुत लंबा, बहुत विशाल चक्र है काल का ये। किंतु ये भी है कि हर 26,000 पर नक्षत्रों का जो क्या बोलेंगे उसको, नक्षत्रों का जो नक्शा है आकाश में एक जैसा हो जाता है। तो उस विशाल युगों का काल चक्र में एक छोटा सा काल चक्र है 26,000 का, और फिर उसके अंदर ग्रह नक्षत्रों का जो मेल, उसमें मानव जीवन है। और मानव जीवन वैसा है कि जहां पर आप अपना जीवन समाप्त करेंगे, अगला जीवन वहीं पर आप शुरू करेंगे। गीता की वाणी है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजेति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। जिस भाव से आपने अपना शरीर त्यागा है, त्यागते समय उसी भाव से आप नव जीवन प्रारंभ करेंगे। और एक छोटा सा काल चक्र ये भी है, कहते हैं कि हर 120 साल में ये अलग अलग ग्रहों का चक्र शुरू हो जाता है। अब जैसे बतलाए थे ना, सूर्य के रथ पे सूर्य का एक जब चक्र लगाता है, परिक्रमा लगाता है वो मानसोत्तर का, तो 1 वर्ष बीत जाता है ना, 1 वर्ष में। और उसी चक्र को जो सूर्यदेव 1 साल में करता है, चंद्रमा 1 महीने में कर देता है। वर्ष भी आप देखें तो ऋतु जैसे जैसे हैं वो दोबारा दोहराते ही जाते हैं। तो वास्तव में समय का जो रहस्य है आप स्वयं देख सकते हैं। जैसा जिसके अंदर जो जैसी इच्छा है इस समय, वो कर्म पिछले कर्मों का परिणाम है। और जो इच्छा इस समय है उसकी तृप्ति में आप लगेंगे तो इन इच्छाओं की तृप्ति का परिणाम क्या होगा आगामी जीवन में। और अच्छा, ये आपको बहुत जटिल लगे ये ज्ञान कि इच्छाओं से अपना व्यक्तित्व पता होता है, तो इतना देख लो कि कम से कम जो वातावरण का है, लोग आजकल ये वातावरण की भविष्यवाणी करते हैं ना टीवी पर कि मौसम कैसे होगा, ठंडा हो गया, गर्मी, ये भी एक प्रकार का भविष्यवाणी है, ये भी भविष्यवाणी है। किंतु विशेष करके ये काल को पढ़ना और उसमें अपने इच्छाओं को पढ़ करके हम समझ सकते हैं कि पिछले जन्म में हम क्या कर रहे होंगे। क्योंकि शास्त्र की वाणी है कि जब शरीर मरता है मन तो नहीं मरता, और मन में कई प्रकार की इच्छाएं हैं। वही कारण है कि हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है ताकि हम वो इच्छाओं की पूर्ति कर सके।
ये कारण है। तो आप देख सकते हैं कौन सी इच्छा पूरा करने में आप लगे हैं। ये इच्छा आप लेकर आए पिछले जन्म से। कोई बुद्धिमान होगा तो वह जान जाएगा। प्राय हमारी अपनी अनुभूति है कि किसी स्थान से आपको कोई विशेष आकर्षण हो, किसी स्थान से, किसी देश से, और उस देश को आपने इस जन्म में कभी देखा नहीं है, तो जान लो कि आप पिछले जन्म में वहां पर कभी थे। अब आप स्वयं देख सकते हैं, किसी को भारत से लगाव है, या किसी को अफ्रीका से लगाव है, या किसी को तो जान लो ये आसक्ति कहां से आई। जब अनुभूति होगा तभी तो रुचि मिल सकता है ना, तभी तो जानकारी मिल सकता है। बिना जानकारी, जैसे मान लो कोई कभी गया ना हो भारत और हम कह दे कि लखनऊ, और लखनऊ सुनते ही आपके रोम खड़े हो जाए और दिल धड़कने लगे और लगे कि मुझे एक बार जाना चाहिए वहां पे, या तो ये स्वर लखनऊ शब्द आपको बहुत अच्छा लगता हो, तो ये संभव है, लगभग निश्चित ही है कि आपने एक जन्म लखनऊ में बिताए हैं और अच्छे अच्छे कार्य किए होंगे, या तो कम से कम आनंद भोगे होंगे वहां पे। तभी तो सुनने से ही आपके रोम खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्व संस्कार के हिसाब से वो संस्कार अभी आपके, वो वृत्तियां, वो यादें भी आपके सूक्ष्म शरीर में है। ये बात है, और इस पर संदेह नहीं करना चाहिए। हमने देखा है, ये पक्की बात होती है, पक्की बात होती है। अब समय हो चुका है, बिल्कुल 15 मिनट बाद फिर कथा जारी रखेंगे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। You were saying for pleasure. अच्छा बोला, हाँ भाई ब्रो। कभी कभी मेरा हाथ उभरा हुआ तक सुनाए। नहीं है तो